गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। आज हम करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन। एंड आफ्टर दिस वी विल डन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी दो डेफिनेशन आपके पास बनती हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपली हम पहले डिफाइन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम मे बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between any two point charges separated by a certain distance in air or vacuum to the force of attraction or repulsion between the same point charges held the same distance apart in a medium। तो बच्चे इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल में एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन वैक्यूम और एयर, और एफ एम मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन मीडियम, एंड दिस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, और एप्सिलॉन आर। बच्चे इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, वो आती है आपके पास। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये कहाँ से आया, इसकी डेफिनेशन बनती है आपके पास, कैसे बनती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखो फ्री स्पेस ऊपर आ रही थी, मीडियम नीचे आ रहा था। इसमें मीडियम ऊपर आ गया, फ्री स्पेस कैसे आ गई, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मीन्स रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इसको शो करूंगा कि ये इससे ये ड्राइव कैसा होता है, इसको हम शो करेंगे इसमें। देखिए जरा बच्चे, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल देते हैं इसे। सो हमारे पास आया था के इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ एम। नो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज एफ एम। एफ एम आपके पास आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन ए मीडियम, तो यहाँ पर आएगा बट 1/4 पाई एप्सिलॉन। मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखेंगे अकेला, ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। सो वी हैव एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा बच्चे, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ we have the value of k is equal to epsilon upon epsilon naught. So बच्चे this is all about the dielectric constant and this is also known as relative electrical permittivity. Now our next topic is superposition principle. So superposition principle बच्चे क्या होता है, according to this principle the total force acting on a given charge due to a number of charges around it is the vector sum of individual forces acting on it is the vector sum of individual forces acting on it that charge due to all other charges। बच्चे इसमें हमने निकालना होता है, नेट फोर्स निकालनी होती है। एक हमारे पास सोर्स चार्ज होता है, अदर चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हमने सोर्स चार्ज के ऊपर निकालनी है, तो उसका नेट फोर्स करने निकलती है, उसको फाइंड आउट करेंगे। सो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। कंसिडर ए नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 सो ऑन Qn हैविंग पोजिशन वेक्टर्स R1 R2 सो ऑन Rn। अब बच्चे इसको डायग्रामेटिकली मैं समझाता हूँ। बच्चे टॉपिक आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो इसमें हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस। लेट अस सपोज दैट दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2 and this is charge Qn. So we have number of charges. This is charge Q1 having position vector R1. This is charge Q2 having position vector R2. This is position vector Qn। हमने चार्ज लेना बचे लास्ट में, तो उसका पोजिशन वेक्टर आएगा Rn। and let us suppose that here we have a test charge, this is Q0। okay, so हमने बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निकाल रही है ऑन दिस चार्ज। ये आपके पास टेस्ट चार्ज है बाई अदर चार्जेस। तो इंडिविजुअल फोर्स देखेंगे इस चार्ज के ऊपर, इसकी कितनी फोर्स पड़ेगी। पहले आपके पास Q1 चार्ज था, सेकंड इज द Q2 एंड लास्ट वन इज द Qn। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F01। सो बच्चे यहाँ पर आपके पास आ रहा है दिस इज R0। सो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी R0 माइनस R1 वेक्टर। और इसको लिखने का तरीका आपके पास आता है,
बच्चे इसको लिखने का तरीका आता है आपके पास, फोर्स आएगी F01 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू F01, दिस इज फर्स्ट फोर्स, F फोर्स लिखेंगे F01 प्लस F02 प्लस सो ऑन F0n फोर्स। ओके, सो बच्चे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, उसको लिखेंगे F01, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 इंटू, यहाँ पर आगे दो चार्जेस आ गए आपके पास ये, इंटू आपके पास आएंगे R0 माइनस R1 यूनिट वेक्टर ओवर R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर। सो बच्चे यहाँ पे जो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है R0 माइनस R1, दिस इज R0, दिस इज R1। सो एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास आता है यहाँ पे R0 माइनस R1 वेक्टर। सो वी नो दैट A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं F01, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R0 माइनस R1 वेक्टर ओवर R0 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, सो ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 और नीचे आएगा R0 माइनस R2 वेक्टर स्क्वायर इंटू R0 माइनस R2 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। F0n आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0 माइनस Rn वेक्टर स्क्वायर इंटू, सॉरी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, जैसे हमने वेक्टर हटाया था तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा बिकॉज ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा और यहाँ पर आएगा R0 माइनस Rn वेक्टर। ओके, सो बच्चे जैसे हम यहाँ से कैप हटाते हैं, ए यूनिट वेक्टर हटाते हैं, तो यहाँ पे एक पावर जो है और इंक्रीज कर जाएगी लाइक दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ देयरफॉर नेट फोर्स आपके पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं, सभी में कॉमन आ रहा है, Q0 भी कॉमन आ रहा है, सो वी कैन राइट इट एज Q1 R0 माइनस R1 वेक्टर ओवर R0 माइनस R1 वेक्टर Q प्लस दूसरा आपके पास आएगा Q2 इंटू R0 माइनस R2 वेक्टर ओवर R0 माइनस R2 वेक्टर का Q प्लस सो ऑन Qn इंटू R0 माइनस Rn वेक्टर ओवर R0 माइनस Rn वेक्टर का क्यूब। सो बच्चे इफ वी जनरलाइज दिस इक्वेशन, सो वी हैव, अगर इसको जनरलाइज करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सोमेशन लगाएंगे हम यहाँ पे, सोमेशन मीन सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड इसको लिमिट लेंगे I इज इक्वल टू 1 to n, सो Qi इंटू R0 माइनस Ri वेक्टर ओवर R0 माइनस Ri वेक्टर का क्यूब। सो बच्चे if we put the value of I is equal to 1, so we have this value, if we put I is equal to 2, we have this value, if we put I is equal to n, so we have this value. So बच्चे this is the expression for superposition principle. I hope you all understand this topic. नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।